नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद मदन मोहन पर हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम कैसे सुगमता से स्वगणना में आने वाली समस्याओं का निदान करेंगे। और इसके लिए हम पहले स्वगणना पोर्टल पर न जाकर जिस गांव का हमारा घर है वहाँ उसकी स्वगणना करनी है, उस एड्रेस को हम गूगल से सर्च करेंगे। तो हमारा गांव है जैसे मानपुर, लेकिन वो मजरा है अंसारी का, तो हम जाते हैं अंसारी पर। अंसारी हैदरगढ़ और 12 गूगल से सर्च करने पर हमको मिल गया अंसारी। इसको हमको कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद हम वापस आएंगे अपने एससी पोर्टल पर और एससी पोर्टल को हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद हम स्टेट सेलेक्ट करते हैं और हम भरते हैं कैप्चा। EH कैपिटल, Q कैपिटल, BPR, HEHQBPR। वेरीफाई बाद ओके कर देना। मुखिया का नाम करेक्टली भरना, इसको हम बदल नहीं सकते हैं, तो नाम है रामू। रामू हमने ले लिया। या आपका नाम जो है मुखिया का वो आप कर सकते हैं। मान लीजिए हम श्यामू है तो हमने श्यामू कर दिया, श्यामू। उसके बाद मोबाइल नंबर, जो मेरा मोबाइल नंबर है वो हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, ईमेल एड्रेस है तो भरिए, अगर नहीं याद है तो वेरीफाई कर दीजिए। OTP सेंड टू योर मोबाइल नंबर। अब OTP आ गई तो हमको OTP सबमिट करना है, 7294993। इसके बाद आप देखिए कि हमारी लैंग्वेज सेलेक्ट है कि नहीं। लैंग्वेज हमारी हिंदी ऑलरेडी सेलेक्ट है, नहीं आपकी सेलेक्ट है तो आप सेलेक्ट कर लीजिए और वेरीफाई कर दीजिए और यस कर दीजिए। इसको हम इनवैलिड OTP चेक कर लीजिए ना, 729493, 729493। 2 बार एरर बताया, उसके बाद दोबारा उसने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद हम पुष्टि के लिए अपनी स्वगणना ID संबंधित प्रगणक को सौंपने हेतु मानचित्र पर अपने घर को स्थान को चिन्हित करें। ओके, तो आप देखते हैं कि जैसे एरर बता रहा कि इनवैलिड OTP है, तो आपने क्या किया, हमने दोबारा सबमिट किया, उसने ले लिया। हम यहीं पर वापस आ जाते तो ये फिर दोबारा यही प्रक्रिया करनी पड़ती। अब हमने अपना पिन कोड भर दिया और पिन कोड डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी। पिन कोड डालने के बाद हमने जो एड्रेस कॉपी किया है वही हम यहाँ पर क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। एड्रेस जैसे ही पेस्ट किया उसमें आ गया अंसारी, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। कृपया मानचित्र पर मार्कर को अपने घर तक खींचे, ड्रैग करें। ओके, अब हम मानचित्र पर जाते हैं, अंसारी गांव मिल गया। इसको जूम करेंगे थोड़ा सा और हम देखेंगे हमारा गांव मिल गया अंसारी मानपुर, और हमने घर पर इसको लाने का प्रयास करेंगे। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर है तब भी वो हमारा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे घर पर आ गया। अब यहाँ पर ये सबमिट नहीं हो रहा। लोगों का ये क्वेश्चन है कि स्थान की पुष्टि सबमिट नहीं हो रही, तो इसको थोड़ा सा चेंज करिए और ये कलर चेंज हो गया, और चेंज होने के बाद ये सबमिट हो गया। सहेजे और आगे बढ़े। अभी हम क्या करते हैं कि उसको हम जूम कर लेते हैं, लेकिन वापस उस स्थिति में नहीं ला पाते, जिससे हमारा स्थान और अक्षांश देशांतर सेलेक्ट नहीं कर लेता है और आगे नहीं बढ़ पाते। हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी प्रश्नावली खुल गई है। अभी प्रश्नावली में क्या है कि फर्श में कौन सी है, फर्श हमारे यहाँ लगी हुई है मोज़ेक की, और दीवार की सामग्री क्या है, तो दीवार हमारी ईंटों की बनी।
छत किसकी बनी है? छत कंक्रीट की बनी है। आपके यहाँ ईंट की है तो ईंट कर दीजिए। मकान की रहने की स्थिति जैसी है वैसी करिए। अगर अच्छी है, अच्छी रहने योग्य है तो रहने योग्य, जीर्ण शीर्ण है तो जीर्ण शीर्ण, सहेजे आगे बढ़े। अब इसके बाद लिखा हुआ है कि परिवार के रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो हमारे यहाँ है 5 व्यक्ति। मुखिया का नाम क्या है? श्याम। उसको हिंदी में लिख दीजिए। श्याम हमने हिंदी में लिख दिया। ठीक, ऑलरेडी इसमें डिक्शनरी वो कीपैड लगा हुआ है, हिंदी में आ जाएगा। और इसका जो है क्या है, मुखिया का जेंडर क्या है? पुरुष है। अनुसूचित जात जनजाति किस जाति के हैं? तो अन्य जाति के हैं ये। इनके मकान की स्वामित्व की क्या स्थिति है? तो इनका स्वामित्व क्या है? इनका स्वयं का मकान है। किराए पर किराए कर दीजिए। रहने वाले कितने लोग हैं इनके? इनके कमरे कितने हैं इनके घर में? तो 3 कमरे हैं केवल इनके घर में। इनके दंपत्ति कितने हैं? दंपत्ति 1 है। और इसके बाद आ गया ऑप्शन सहेजे और आगे बढ़े। तो हमने क्या किया, आप सुनिश्चित हैं, आप जारी रखना चाहते हैं? हाँ। अब आ गए पेयजल की क्या स्थिति है? पेयजल हैंडपंप है। आपके यहाँ ट्यूबवेल है, बोरवेल है, तो आप उसका चयन करते हैं। परिसर के अंदर है, जी हाँ। प्रकाश हमारे यहाँ बिजली का, आपके यहाँ सोलर या अन्य कोई साधन वो कर दीजिए। शौचालय परिवार के लिए, अगर सार्वजनिक है सार्वजनिक में करिए, खुले में खुले में। शौचालय का प्रकार कैसा है? तो पावर सीवर लाइन जैसे शहर में है, लखनऊ कानपुर और ये हमारे यहाँ सेप्टिक टैंक। अब 2 गड्ढा 1 गड्ढा जैसी स्थिति। गड्ढे की पानी की निकासी कैसी? ढकी नाली से। और परिसर के अंदर की उपलब्धता क्या है? स्नान गृह परिसर के अंदर है, हाँ। अगर बिना छत के तो वो कर दिए, नहीं है तो नहीं कर दीजिए। आपकी रसोई में खाने के लिए क्या है? गैस का कनेक्शन उपलब्ध है? तो नहीं, हमारे यहाँ उपलब्ध है। भीतर पकाते हैं, कैसे करते हैं? गैस का कनेक्शन उपलब्ध है कि नहीं उपलब्ध है? तो आप कर सकते हैं ऐसा। खुले में घर के बाहर खाना पकाते हैं, LPG कनेक्शन। खाना किससे पका रहे हैं? हम जलाऊ लकड़ी से पका रहे हैं तो जलाऊ लकड़ी, फसल के अवशेष से तो फसल अवशेष, उपला से हम पका रहे हैं LPG से। अगर आपके यहाँ LPG कनेक्शन है लेकिन आप बना रहे हैं खाना लकड़ी में, तो आप जलाऊ लकड़ी कर दीजिए। उसके बाद इसको सबमिट कर दीजिए। अब आया कि परिसंपत्तियाँ क्या हैं। आपके यहाँ रेडियो टेलीविज़न ट्रांजिस्टर है कि नहीं? तो हमारे यहाँ रेडियो नहीं, हम मोबाइल से काम चला रहे हैं। टेलीविज़न है कि नहीं? अगर नहीं है नहीं कर दीजिए, है तो है। अगर मुफ्त DTH से चला रहे हैं तो वो कर दीजिए। इंटरनेट किससे? मोबाइल में है ही इंटरनेट सबके पास। लैपटॉप हमारे पास नहीं है। अगर मोबाइल स्मार्टफोन लैंडलाइन व्यवस्था है? नहीं है। स्मार्टफोन से काम चल रहा है ज़्यादातर घरों में। स्कूटर मोटरसाइकिल है कि दोनों हैं? तो दोनों हैं, दोनों कर दीजिए। कार जीप नहीं है। परिवार द्वारा जो उपभोग किया जा रहा है भोजन, उसमें कौन सा अनाज ज़्यादा शामिल कर रहे हैं आप? चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा। तो मान लीजिए चावल ज़्यादा खा रहे हैं, चावल कर दीजिए। हो गए हैं आपके प्रश्नावली के सारे प्रश्न। अब इसको आप सबमिट कर दीजिए और आपको SC ID जनरेट हो जाएगी। तो ये पूरी प्रक्रिया थी। इसमें सावधानी क्या रखनी है? पहली सावधानी कि आपको कैप्चा सही भरना। दूसरी सावधानी, OTP सबमिट तब करना है जब हमको क्या कर लेना है कि OTP सबमिट तब करिए जब भाषा का चयन पहले कर लिए। तीसरी सावधानी, OTP में एरर बता रहा, OTP इनवैलिड है तो उसको 2-3 बार उसको रीट्राई करते रहिए। उसके बाद आप स्वगणना पोर्टल बाद जाइए, पहले अपना एड्रेस लॉगिन सर्च कर लीजिए गूगल से, उसको कॉपी कर लीजिए। मजरे को सर्च मत करिए, मेन ग्राम पंचायत को सर्च कर लीजिए। उसी में आप नियरेस्ट आप सर्च करके अपने मजरे को ढूंढ लेंगे, अपने घर के पास जाएंगे। अगर नियर अबाउट पहुंच गए घर के तो ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि हम अपने घर की छत पर ही पहुंचे तभी हमारी स्वगणना होगी। तो इस तरह से करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात है कि जब मैप मिल गया, आपने सर्च कर लिया, फिर आप सबमिट नहीं कर पाए तो उसको जैसे जूम किया था वैसे वापस करिए, नॉर्मल सबमिट हो जाएगा। और फिर उसको हम सारी प्रश्नावली भर के, अपना मोबाइल नंबर ऑलरेडी सबमिट है और 34 प्रश्न हमने 33 प्रश्न, 34वां हमारा क्या है मोबाइल नंबर ऑलरेडी सबमिट है। उसके बाद हम सबमिट कर देंगे, हमको 11 अंकों की क्या मिल जाएगी? स्वगणना ID मिल जाएगी। इसमें अगर H मिलाएंगे तो 12 हो जाएंगे। तो पहले H
हाउस लिस्टिंग का और 11 अंक है। इसको सबमिट करके उसको सुरक्षित रख लेंगे। जब 22 मई के बाद हमारे घर मकान गणना सूचीकरण के लिए जब प्रगणक आएंगे तो हम उनको उनके मांगने पर यह स्वगणना आईडी उपलब्ध करा देंगे और वो इस डाटा को वेरीफाई करेंगे। उस वेरीफाई करके बाद सबमिट कर देंगे और हमारी मकान की गणना हो जाएगी। धन्यवाद। इसी के साथ हमारे इस सेशन का समापन होता है।